दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ का जो सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम हुआ बिहार बोर्ड का, उसी के बारे में यहाँ पर हम आपको आंसर की दे देते हैं कि किसका जो है आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें सेट के बारे में, कौन सा सेट है यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही ई सेट है मेरे पास। ठीक है, अगर आपके पास ई है तो आप एक साथ मिला सकते हैं, यानी तो अगर आपका कोई अदर है तो क्वेश्चन तो सेम ही पूछा गया है, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहला अगर हम मैथ को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे सवाल के बारे में बात करें तो ये वही सवाल है जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और छाया की लंबाई दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है, तो सूर्य के उन्नयन कोण कितना होगा, तो ये जो है 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा अगर हम सवाल को देखें तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री को 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3 का। उसके बाद चौथा सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सा है, इसको अगर काट कूट करके हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 का। उसके बाद पाँचवा सवाल है कि कोस जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा। इसको यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया है, बाकी आप अगर बनाए हैं तो आप देख लीजिएगा और मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। आपको तो 100 में से आप 50 ही बनाए होंगे, और जो जो टफ़ है वो तो आप स्किप ज़रूर किए होंगे, यानी छोड़ दिए ज़रूर होंगे। तो इसका भुज क्या हो जाएगा, तो आसान है -2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सातवां सवाल क्या है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियतांक क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई नियतांक। उसके बाद यहाँ पर आठवां सवाल है कि 3 - 4 का किस चतुर्थांश में है, तो चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी सही था। उसके बाद नौवां सवाल है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगा, एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आप इसको नहीं बनाए होंगे। उसके बाद 10वां सवाल है कि मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी कितना होगा। मूल बिंदु यानी कि 0 से एक्स वाई का दूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर कोई भी आंसर यहाँ पर अगर गलत मैं बताता हूँ तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर सही लिख करके दे दूँगा। इसका क्या हो जाएगा, क्यू का मान पूछा है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्यू का मान हो जाएगा माइनस यानी कि 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11 का सही हो जाएगा। उसके बाद 12 का 156 में अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 12 का। 13 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये एक जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 14वें सवाल के बारे में बात करें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं आप, तो ज़रूर इसको नहीं बनाए होंगे और स्किप किए होंगे। उसके बाद यहाँ पर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या है, 100 जो है निकल जाएगा 10, 10 + 10 हो जाएगा, यानी कि 20 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15/1600 का जो है दशमलव प्रसार शांत है, बाकी जो है अशांत है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दो घन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसो और लौसो इतना दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर ए यानी एक आंसर है। उसके बाद 18वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा सहयुग्म अभाज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 25 जो है सह अभाज्य संख्या का युग्म है। उसके बाद 19वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यौगिक है, कौन यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा, ये जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद 20वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अभाज्य संख्या है, तो 31 जो है एक अभाज्य संख्या है, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू यानी कि अभाज्य संख्या वो सही संख्या जिसका जो है अपने और एक के अलावा कोई जो है दूसरा गुणनखंड ना हो, यानी उससे कटे ना। यदि किसी बारंबारता सारणी का जो है माध्य 27 है और माध्य का 23 है, तो बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का माइनस जो है 2 माध्य होता है, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा 45 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 22वां सवाल क्या है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव मतलब कि ये जो है घटना नहीं होगी, यानी कि उसका प्रायिकता 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही था। उसके बाद 23वां सवाल क्या है कि यदि पी ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता जो है
0.4 है तो उसको हारने की प्रायिकता कितना होगा, 0.6 हो जाएगा। 1 से हम इसको माइनस कर देते हैं हमेशा। उसके बाद दो सिक्कों को उछालने पर हेड ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/4, यानी कि बी नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता कौन नहीं होती है, जो 1 से बड़ा हो जाएगा तो वो घटना की प्रायिकता नहीं होगी। बी नंबर 1.5 यहाँ पर हो जाएगा। 27वां सवाल क्या है कि अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की किसी उभयनिष्ठ करने वाली संख्या कितनी होगी। दो वृत्त है उसको उभयनिष्ठ कोई जो है स्पर्श रेखा कौन कितनी होगी, तो 1 होगा। सॉरी, यहाँ पर उभयनिष्ठ अगर दोनों को स्पर्श करने वाली इधर से कितना जाएगा, एक तो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से 3 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि इतना बराबर 14 है तो इतना का मान क्या हो जाएगा, इसको आंसर आप जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बाकी अगर गलत है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का 11 पदों का योगफल कितना होगा, तो 242 हो जाएगा। उसके बाद 30वां सवाल क्या है कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या जो है r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 3πr² हो जाएगा। ठीक है, 31वां सवाल क्या है कि दो संख्याओं का जो है 927 है, लॉसो इतना है, तो एक संख्या इतना दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या होगी, इन दोनों का गुणनफल और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 81 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32वां सवाल क्या है कि संख्या इतना इतना का मौसो क्या होगा, तो इसका मौसो जो है 3 हो जाएगा, 32 का, 12, 15, 21 का। उसके बाद किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6q + 1 राइट आंसर। 34वां सवाल क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक जो है पूर्णांक संख्या होती है प्रत्येक परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 36वां सवाल क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो सी नंबर सही हो जाएगा, 1/x-1 जो है नहीं है। उसके बाद इसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं सॉल्व करके अलग से आपको बता सकता हूँ। यदि बहुपद px एक शून्यांक इतना है, निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड होगा, तो x+2 यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। 40वां सवाल है कि यदि इतना इतना के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा गुना बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी एक आंसर होगा। वाई अक्ष क्या समीकरण होता है, तो y = 0 हो जाएगा, y अक्ष पर है तो। 42वां सवाल क्या है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके जो है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1:9 होगा। उसके बाद एक गोले जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 32πr³ आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यदि 6, 8, 9x जो है 13 का माध्य 10 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 14 होगा। ऑप्शन नंबर बी 44 का। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, इतना इतना की माध्य का होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 जो है इन सभी का माध्य होगा, ध्यान से देख लीजिएगा सवाल को। उसके बाद इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो 25 जो है इसका बहुलक होगा। बहुलक तो जानते ही होंगे, रिपीटेड जो सबसे ज़्यादा बार होगा। 47वां सवाल इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको नीचे में बता दूंगा, परिसर पूछा गया है उसमें। वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो 140 होगा। काफ़ी आसान सवाल था। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो बड़ी संख्या कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो परिसर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें से आपको अनगिनत हल के बारे में बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनगिनत हल। उसके बाद 52वां सवाल, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ये तो आप नहीं बनाए होंगे, अगर आप बनाए होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद इतना इतना का क्षेत्रफल 81 और यहाँ पर 49 है, तो एक की ऊंचाई दे रखा है, तो दूसरी की ऊंचाई मांगा है, तो 3.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद 54वां सवाल क्या है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 और 8 है, तो इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से बराबर होंगे। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर टिक मरा हुआ नहीं है। बाकी अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल दे रखा है, तो परिमिति क्या होगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसी तरह जो है आपको PDF पे टिक मरा हुआ पूरा PDF मिल जाएगा, नीचे कमेंट यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल जो है परिमिति क्या हो जाएगा,
यानी ऑप्शन नंबर ए पाई +1 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 57 का ऑप्शन नंबर ए था। 58 के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करके चलिए। उसके बाद 59 के बारे में बात करें तो किसी वृत्त का केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा 3 सेंटीमीटर दूर पर है तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा। व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं। त्रिज्या पूछता तो 5 हो जाता। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो परिधि का अनुपात कितना होगा, तो 3:2 हो जाएगा। उसके बाद के मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 है तो मूल कितना हो जाएगा। इसको आप इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था तो इसलिए मैंने बनाया नहीं यहाँ पर। आप इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। उसके बाद अगर आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम डायरेक्ट, अगर चेक करना चाहते हैं इसकी मूल की प्रवृत्ति क्या होगी तो अवास्तविक होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद 68वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो -3। ये तो 100% -3 ही होगा। 66 का ऑप्शन नंबर बी। इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, तो 8वां पद जो है शून्य हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर बी। 68 का क्या हो गया, समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए √70 जो है चौथा पद होगा। अगर आप बनाए होंगे तो काफ़ी टफ सवाल था होगा। उसके बाद इतना का जो है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 4/3 हो जाएगा ए का मान। उसके बाद यहाँ पर आपको पदों का योगफल बोला है तो n/2 2a + n-1 × d होता है, यह पदों का योगफल वाला फार्मूला। उसके बाद इतना के शून्यांक इतना है तो अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये इसका मान पूछा है तो -11/6 सही आंसर होगा। उसके बाद यदि बहुपद इतना इतना के शून्यांक इतना है तो इतना का मान क्या हो जाएगा, इसको मैंने बनाया नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद 74वां सवाल हो जाएगा, इसका आपको शून्यांक दे रखा है तो ये x² - 4x - 12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इतना दे रखा है, कितने हल होंगे, तो इन सभी का जो है कोई हल नहीं होगा। 75 का ऑप्शन नंबर बी सही था। उसके बाद इतना का औदित्य हल किस में होगा, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो औदित्य हल होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही होगा। दो रैखिक समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर श्रेणी का तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर शून्य हो जाएगा। उसके बाद y - 4 = 0 तो कैसी सरल रेखी है, तो ये x अक्ष के समांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यदि इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। x-2 ये जो है स्क्वायर होकर के x दोनों जगह कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 82वां सवाल क्या है कि कोस 90 डिग्री - थीटा बराबर, इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 83 हो जाएगा इतना बराबर, तो साइन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका मान जो है √2 के बराबर है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान जो है √2 के बराबर हो जाएगा। 85 नंबर क्या हो जाएगा, इतना इतना निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। इसका आप क्या पता, आपका ये क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में है तो आप देख लीजिएगा, क्या पता आप बनाए होंगे। यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है तो इतना का मान पूछा है तो माइनस यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद यदि जो है साइन 42 डिग्री बराबर पी है तो इतना का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1 - p² अंडर सबके अंडर रूट में होगा। टेन थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा का मान पूछा गया है तो अब यहाँ पर 12/13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 89 को हमने स्किप किया है, ये सब भी जो है स्किप करके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इनको बनाए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको मैंने बनाया है यहाँ पर टिक मरा हुआ है आपका। उसके बाद 97वां का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या पता बाहर निकल रहा हो। समान यहाँ पर समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का दे रखा अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो 4:3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 99वां, तो इसका भी 4:9 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये था 100 सवाल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस को आप जो है सबसे पहले देख सकें। कल जो है साइंस है उसका भी जो है वीडियो इस चैनल पर ज़रूर आएगा, आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।